अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आ गई थी। मैंने सुबह ही सोच लिया था कि आज ना पहले मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करूँगी, चाय वगैरह कुछ भी नहीं पीऊँगी, और जब घर आऊँगी सुकून से बैठ के अपने लिए चाय बनाऊँगी और नाश्ता करूँगी। तो यहाँ पर मैंने मज़ेदार से अपने लिए चाय बना ली है, और आज मैंने ब्रेकफास्ट में लिए हैं 2 बॉइल्ड एग्स। और ये जो बॉइल्ड एग्स होते हैं ना, ये वैसे ही बहुत मज़े के लगते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं। वेट लॉस में तो बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को ना एक चीज़ क्लियर कर दूं। मैंने बहुत ऐसे सुना है, देखा है, वीडियोस भी देखी हैं, और अक्सर मैं देखती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ कि ना हमें बस जल्दी से वेट लॉस करना है। और बहुत सारी वीडियोस में ऐसा होता है कि वेट लॉस करें आप 10 डेज़ में 10 केजीज़, और बस 1 महीने में आप 15 केजीज़ लूज़ कर दें। ऐसा नहीं होता। वेट लॉस जो होता है ना, वो एक स्लो प्रोसेस है, और वेट लॉस हमेशा हेल्दी तरीके से करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि जो वेट आपका बहुत जल्दी जल्दी से गिरता है ना, वो बिल्कुल हेल्दी नहीं होता। जो जल्दी जल्दी वेट गिरेगा वो जल्दी जल्दी वापस भी आ जाएगा। तो प्रॉपर वेट लॉस जो होता है ना, वो बहुत स्लो एंड स्टेडली एक होता है ना, वो पूरा प्रोसेस होता है। और वेट लॉस के लिए जो है ना, बहुत ज़्यादा पेशेंस नीड होती है। अगर तो आप लोग ये चाहें कि जो है ना हमारा 1 मंथ में 15 केजीज़ गिर जाए, 20 केजीज़ गिर जाए, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है अनटिल अनलेस खुदा ना करे, खुदा ना करे अगर तो कोई आपको हेल्थ इश्यूज़ हो, कोई हेल्थ कंडीशन हो और उसकी वजह से आपको वेट लॉस हो रहा हो, वो तो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। ना तो कोई ऐसा चाहता है, और अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एज अ मदर मैं अपनी बात करूँगी, हमें अपने बच्चों को लुक आफ्टर करना है, हमें अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करना है। और अगर तो हम लोग इस तरह से बस डाइटिंग पे लगे रहें ना, कि कुछ भी ना खाएं पिएं और कोई प्रॉपर डाइट ना लें, तो मैं ये कहूँगी कि ये बिल्कुल ही गलत बात है, बिल्कुल फेयर नहीं है आपके ख़ुद के लिए और आपकी फैमिली के लिए। क्योंकि इवेंचुअली क्या होता है कि आप इतना ज़्यादा वीक फील करने लगते हैं ना। और वैसे भी ऑन एंड ऑफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं और वो वेट भी लॉस करना चाहते हैं। तो क्या होता है, उस वेट लॉस के चक्कर में उल्टा और बीमारियां लग जाती हैं, उस डाइट के चक्कर में और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं बॉडी में। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि डाइटिंग जो है ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। डाइटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप खाना पीना छोड़ दें। डाइटिंग का मतलब होता है कि आप हेल्दी खाएं। जो चीज़ें आपको सूट नहीं करती आप बिल्कुल अवॉइड करें उनको, और जो चीज़ें आपको सूट करती हैं, जिनमें कम कैलोरीज़ हैं, वो आप ज़रूर उसकी इंटेक लें, कम कार्ब्स लें। तो बस यही होता है हेल्दी ईटिंग। तो यहाँ पर साथ ही साथ मैंने अपना फ्रिज है ना बिल्कुल डीप क्लीन कर लिया था। 3 दिन से सोच रही थी मैं डीप क्लीन करने को, बस मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हो गया था। और एक अजीब ही सुकून होता है ना जब मेरा किचन साफ़ होता है और किचन की हर अप्लाइंसेस, हर चीज़ें बिल्कुल साफ़ सुथरी होती हैं, बहुत सुकून होता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी और बच्चों के लिए, तो वो आ गई थी। ये सब कुछ ना मैंने H&M से ऑर्डर कर दिया था। कुछ चीज़ें मुझे लगता है सेल पे मिल गई थी और मुझे प्री एसेस मिल गया था सेल का, और कुछ चीज़ें जो है ना मैंने नॉर्मल ली थी। ये 2 पैकेजेस में आए थे। मैंने ऑन एंड ऑफ आजकल जो है ना मैं शॉपिंग किए जा रही हूँ समर की। अब वो मैं इतनी ज़्यादा शॉपिंग क्यों कर रही हूँ वो तो मैं आगे व्लॉग्स में ही आप लोग को बताऊँगी इंशाल्लाह। कुछ टाइम में बताऊँगी कि इतनी ज़्यादा शॉपिंग मैं क्यों कर रही हूँ समर्स की। तो यहाँ पर जो है ना मैंने सेरा के लिए पावर पफ गर्ल्स की टॉप ले ली थी। उसको कब से चाहिए थी, और पावर पफ गर्ल्स तो मेरा बचपन का फेवरेट है, तो वो ले लिया था। और अमीलिया के लिए ना H&M में इतनी अच्छी शॉर्ट्स लगी हुई थी। ये हम लोग समर्स में एज अ स्लीप सूट भी यूज़ कर सकते हैं, और ये समर्स में हम लोग बाहर भी बच्चों को पहना सकते हैं, क्योंकि ये इतने अच्छे लग रहे थे। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं स्लीप सूट्स की तरह इसको यूज़ करूँगी, लेकिन जब ये आए हैं ना तो मैंने सोचा 1-2 बार मैं इनको बाहर पहना दूँगी और उसके बाद इनको स्लीप सूट बना दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये स्कर्ट भी ऑर्डर की थी अमीलिया के लिए, लेकिन बस एक ये स्कर्ट है जो मुझे समझ नहीं आई थी, शायद मैं इसको रिटर्न कर दूँ। तो ये थी मेरी शॉपिंग। और साथ में आज ना मैंने बच्चों के लिए बना लिए थे चिकन कटलेट्स। इनको कब से चाहिए थे और ये बहुत मज़े के बनते हैं। सिंपल से बनाए थे। इसमें मैंने चिकन डाल दी थी बॉइल्ड, मैश्ड पोटैटोज़ डाल दिए थे, सोल्ट, पेपर और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी थी, और थोड़ा सा सोया सॉस। बस ये करके मैंने इनको फ्राई कर दिया था। और आज मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी, पुलाव बिरयानी। बहुत टाइम हो गया था मैंने पुलाव बिरयानी नहीं बनाई थी, और इस बार ना मैं शान के मसाले से बना रही हूँ। तो ये भी बहुत डिफरेंट तरीके से मैंने बनाई है। मैं एग्जैक्टली आपको बताती हूँ मैंने किया क्या। इस बार मैंने चिकन को मैरिनेट किया है बहुत थोड़े से तंदूरी मसाले में, और चिकन के अंदर मैंने थोड़ा सा कलर भी डाल दिया है।
और साथ में मैंने चिकन में थोड़ा सा सोया सॉस डाला है एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट बस। अब मैं यहाँ पर अनियंस को लाइट ब्राउन कर लूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखी हुई थी। अच्छा, ये चिकन जो है ना मैंने 2 आवर से मैरिनेट करके रखी हुई थी। अगर आप लोग चाहें तो मैरिनेशन ना भी करें, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से मैं इसको फ्राई करूँगी जब तक जो चिकन है 50% कुक नहीं हो जाती। फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैंने 1 कप मिल्क लिया है। 1 कप मिल्क में मैं 2 भर के टेबलस्पून डालूँगी योगर्ट के और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी ताकि कोई भी लम्स वगैरह हो ना वो ना रह जाएं, बिल्कुल स्मूथ कर दूँगी। उसके बाद जो है ना मैं क्या करूँगी, इसके अंदर डालूँगी शान का पुलाव बिरयानी मसाला और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये होगा हमारा मसाला मेन। अच्छा, ये जो मिल्क है ना, ये फ़र्स्ट टाइम मैंने जब ट्राई की थी ये बिरयानी, तो आप लोग यकीन करें, मतलब कोई दावत थी घर पे, मुझे लगता है, मुझे याद पड़ता है, कोई डेफ़िनेटली दावत थी, कुछ लोग आए हुए थे। इतनी ज़्यादा तारीफ़ हुई थी ना इसकी कि मतलब मैं खुद हैरान थी कि ये मैंने बनाई है, इतने कोई मज़े की बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी ये। लेकिन आज जो है ना मैं थोड़ा डिफरेंट कर रही हूँ। आज मैंने चिकन को पहले ही मैरिनेट कर दिया था। लास्ट टाइम जब मैंने बनाई थी तो चिकन मैंने इसमें ऐसे ही डाल दी थी फ्राई करके, नॉर्मल चिकन। तो इस मसाले को मैं ऐड कर दूँगी इस चिकन में और इसको अच्छी तरीके से हमने फिर अब कुक करना है। इसको कुक करना है अनटिल अनलेस जो हमारी चिकन है वो अच्छे से गल जाए और जो मसाला है सारा वो पक जाए, सारा जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए इस तरह से। उसके बाद ना इसको मैंने अच्छे से गार्निश कर दिया था फ्रेश कोरिएंडर से। उसके बाद मैं इसको कुछ सेकंड्स के लिए बस हिलाऊंगी और फिर इसमें मैं डाल दूंगी चावल। ये जो चावल थे ना मैंने इसको सोक कर लिया था और आज जो है मैं बना रही थी नॉर्मल चावल से, जो बासमती राइस होते हैं उससे, वरना जो पुलाव होता है, बिरयानी होती है, मैं हमेशा सेला राइस यूज़ करती हूँ। लेकिन मैंने सोचा आज जो है ना मैं ये नॉर्मल जो होते हैं राइस बासमती उसी से बनाती हूँ, देखती हूँ कैसे बनता है, क्योंकि बहुत अरसा हो गया मैंने कोई भी पुलाव बिरयानी ना इस राइस से नहीं बनाई है। तो बस नॉर्मल जो एक प्रोसीजर होता है पुलाव का वो मैंने किया और यहाँ पे एंड में ना मैंने थोड़ा सा कलर भी डाल दिया था दम करते हुए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से इतनी कोई मज़ेदार पुलाव बिरयानी बनी थी ना, चिकन में भी इतना ज़्यादा टेस्ट था माशाल्लाह से, बहुत बहुत अच्छी लगी सबको। और यहाँ पर ये जो मेरा पोर्शन था, मैंने चिकन की एक पीस लिया था और मुट्ठी भर राइस लिए थे। और मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि कितना पोर्शन होना चाहिए राइस का, रोटी का। तो राइस का ना बस मुट्ठी भर मैंने लिए थे और मैंने साथ में क्यूकम्बर्स ले लिए थे ज़्यादा से। और ये जो बोल है ये अमीलिया का है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा बटर डालूँगी, इसको मिक्स करूँगी और फिर अमीलिया ऐसे ही खाती है। अगर कोई स्पाइसी फूड होता है तो वो ऐसे ही खाती है। अच्छा, खाना खाने के बाद ना यहाँ पर मैंने ग्रीन टी बना ली थी अपने लिए। ग्रीन टी जो है ना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है क्योंकि ग्रीन टी के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं ना। और एक मुझे कमेंट आया था कि ज़्यादा ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए, तो बिल्कुल ज़्यादा ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए बिकॉज़ उसमें बहुत ज़्यादा कैफ़ीन होती है। तो मैं जो ग्रीन टी यूज़ करती हूँ वो डीकैफ़ यूज़ करती हूँ ताकि जो है ना ज़्यादा कैफ़ीन की इनटेक ना हो। अच्छा, यहाँ पर मेरे हस्बैंड आए थे तो वो कुछ बेकरी स्टफ़ लेकर आ गए थे जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं खाए थे। हालांकि ये जो सिनेमन रोल है ना ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये सिनेमन बन की तरह है बेसिकली, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया था। रात में जो है ना मुझे थोड़ा सा फील हो रहा था कि मुझे थोड़ा सा कुछ खाना चाहिए, पीना चाहिए। तो मैंने क्या किया था कि मैं अक्सर रात को यही करती हूँ, आप लोगों को मैंने पहले भी शेयर किया है कि मैं हल्दी दूध ले लेती हूँ। ये फुलफिलिंग भी होता है, ये बहुत हेल्दी होता है और टर्मरिक जो होती है हल्दी वो तो वैसे ही बहुत बेनिफिशियल होती है हर चीज़ के लिए, इवन दो वेट लॉस के लिए, कोई इन्फ्लेमेशन हो गई उसके लिए, तो ये बहुत हेल्दी है ऑप्शन। तो यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।